लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जगदीश ठाकुर की के नाटक कोणार्क के कुछ अंश। इस समय इस द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कोतरक राजीव खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि अभी बाहर से आए हैं और उन्होंने कुछ कहना समाप्त किया है। बातचीत के बीच में कभी कभी मंदिर की तरफ के से पत्थर पर खुदाई की आवाज़ आती है, जिससे मालूम होता है कि काम जारी है। कब आखिर कब अम्ल पर त्रिपट धर विराजित हो। आज 10 रोज हो गए, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा। राजीव, तुमने कलश के अनुअंश को तो ठीक कर दिया है ना? हाँ, फिर भी कलश ठहर नहीं पाता। मैंने अमल के हर एक अनुपात को फिर से नापा, कहीं कमी नहीं। छप्र के ऊपर वाली भूमि के जोड़ तो ठीक है ना? ये सब जोड़ तो आप ही ने अपने हाथों से स्थापित किए थे। जानता हूं, लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि से परे हो चली। मुझे ना मालूम था कि सूर्यदेव की जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था, वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला पहुंचेगा। राजनगरी की ज्योतिषी भानदूत का कहना है। ये ठीक रहेगा ना विशु? कोई कमी तो नहीं नाट्यचार्य के वेशभूषा में? हाथों में वीर श्रृंखला कहाँ है ताज सोमश्री? इतना भी नहीं समझे राजीव। हाथों में मंजीर देखते हो। मंजीर बजाने की भंगिमा यदि नहीं हो तो वह नाट्यचार्य की मूर्ति क्यों कर लगेगी? और यदि मंजीर बजाना है तो सुवर्ण श्रृंखला कराइयों में कैसे ठहर सकती है? समझा था। तुम्हारा क्या विचार है विशु? हाथों को कटक मुद्रा में रखूं ना? यह देखो, बाएं हाथ में मंजीर को उल्टा करके इस तरह रखूं और दाएं हाथ को ऊपर से कटक मुद्रा में इस तरह। मानो मंजीर बजाकर मैं नर्तकियों को संकेत दे रहा हूँ। ठीक है ना? मामला क्या है विशु? ज्योतिष क्या कहते हैं राजीव? कहता है कोणार्क देवालय जो ही पूरा होगा त्यों ही इसके पत्थरों में पंख लग जाएंगे और सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। मैंने भी सुनी थी यह भविष्यवाणी, लेकिन एक परिवर्तन चाहता हूँ। वह क्या है ताज सोमश्री? मंदिर उड़ेगा नहीं। नाट्यचार्य सौमिश्री के संकेत पर जब नट मंदिर के में देवदासियां नृत्य करेंगी तो ताल देने के लिए कोणार्क देवालय ही थिरक उठेगा। ता थई ता ता थई। परिहास की बात नहीं है बंधु। विशु, तो क्या तुम सच मानते हो कि कोणार्क के ये भारी पत्थर, ये विशालकाय मूर्तियां गगनगामी हो जाएंगी? कह नहीं सकता, पर एक बात अवश्य है, हमने पत्थर में जान डाल दी, उसे गति दे दी। वह भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है, उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का यह मंदिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है। लेकिन धरती उसे जकड़े हुए ईर्ष्या से। मुझे लगता है जैसे अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है। पृथ्वी और आकाश के संघर्ष के बाद बात फिर सोचना विशु। उत्कल के पृथ्वीपति की क्रोधाग्नि झेलने का भी कोई प्रबंध किया है? महाराज श्री नरसिंह देव की क्रोधाग्नि, उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शांत कर देती हैं। लेकिन वही फुहारें जब गर्म तवे पर पड़ती हैं तो उसकी जलन और भी बढ़ जाती है और फुहारें छू मंथर हो जाती हैं। तुम्हारा मतलब? उत्कल नरेश का क्रोध चाहे क्षणिक भले ही हो, लेकिन महामात्य राज चालुक्य उसे प्रज्वलित रखते हैं और उन्होंने दया से पसीजना नहीं सीखा। महामात्य चालुक्य राज के सब कुछ नहीं। तुम भ्रम में हो बंधु। महाराज नरसिंह देव तो वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे हैं और लोग कहते हैं राजनगरी में महामात्य ही आजकल सर्वे सर्वा हैं। दूर दूर से आने वाले शिल्पी
महामात्य द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से कितनों ही के कुटुंबों पर महामात्य की अन्याय का हथौड़ा पड़ चुका है। दिन प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही हैं। सुना है अब तो महादंड पाशिक के सब अधिकार भी उन्होंने हथिया लिए हैं। तब तो सारे दंड पाशिक सैनिक उनके अधीन होंगे। वही तो, राज्य सेना तो बंग प्रदेश में यवनों से लड़ रही है और इधर दंड पाशिक सैनिकों के बल पर महामात्य की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी की शक्ति बढ़े और किसी की घटे, हमें तो कोणार्क को पूरा करना है। यदि आप धर्मपद की बात सुने तो शायद अपना विचार बदल डालें। धर्मपद कौन? एक किशोर शिल्पी हाल ही में आया है। आयु तो अल्प ही है, शायद 16 वर्ष भी नहीं हो, किंतु बुद्धि तीक्ष्ण, आपसे मिलना भी चाहता है। क्यों? साफ नहीं पता, विचित्र जीव है। कभी तो मौन होकर मंदिर के कलश की ओर निमिष देखता रहता है और कभी अल्प समय में ही चमत्कारपूर्ण मूर्तियां तैयार कर देता है। कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप उसी ने उत्कीर्ण किए हैं। एक 16 वर्ष के किशोर ने? राजीव, मैं उससे मिलूंगा। कहिए तो अभी बुला लाऊं। तात उसकी ओजमयी वाणी में आपको विस्मृत विद्रोह का ताप मिलेगा। शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव। मेरी कला में जीवन का प्रतिबिंब और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सन्निहित हैं। तुम उस किशोर को बुला लो। मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी। मुझे उसकी कला चाहिए। मुझे भी उसकी कला चाहिए। या उसे भी नृत्य संगीत करवाओगे? नहीं, सोचता हूँ मेरी मूर्ति तो तुम पूरा करने से रहे, इधर मैं तैयार खड़ा हूँ। यह प्रतिभावान किशोर ही उसे पूरा कर देगा। यह कैसे हो सकता है? लाओ, अभी पूरा करता हूँ। इतनी देर ऐसे वेशभूषा में खड़ा रहना पड़ेगा? थोड़ी ही देर, जल्दी है। नहीं, प्रतीक्षा की जितनी ही देरी हो रही है उतना ही समय मुझे मिल जाता है संगीत की तैयारी के लिए। तो फिर गीत गोविंद ही दिखाओगे? क्या ही अच्छा होता यदि जयदेव ने सूर्य भगवान पर ऐसा ही संगीत रचा। गीत भास्करम? हाँ, यही नाम मैंने रखा है। तो क्या सच भास्कर भगवान पर ही संगीतक प्रदर्शित करोगे? उससे अधिक समीचीन और कौन ही चीज होगी कोणार्क के नट मंदिर में। लेकिन सूर्य भगवान की कथा में वह रमणीयता का है। प्रणय प्रसंग, प्रणय प्रसंग? कुंती और सूर्यदेव। लोग समझते हैं कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। जी नहीं, क्षितिज पर सवेरे ही अरुणिमा की भांति तेजस्वी सूर्य देव का मादक स्वरूप कुंती के मानस गगन के छोर पर खिंच गया और फिर जैसे पूर्व दिशा की लालिमा मध्याह्न का जगमगाता और प्रचंड ताप बन जाती है, ठीक वैसे ही दोनों का अनुराग एक उत्तप्त और विश्वव्यापी विलास बन गया। कोणार्क की युगल मूर्तियों में वही विलास बिखरा पड़ा है। उद्याम और यौवन का वेग, उत्तान श्रृंगार का उल्लास और फिर विलास के बाद वियोग। विशु, मेरे संगीतक में जयदेव और कालिदास दोनों का मणिकांचन संयोग, अद्भुत संयोग। गीतों में गोपियों की विरह वेदना बूंद बूंद मरबतियों के हृदय को सालेगी और मुद्राओं में शकुंतला की विवशता। अज्ञात संतान का भार लिए कुंती उपालंब करेगी। अपने दिव्य तेजस्वी प्रेमी सूर्य देवता के प्रति उसकी निष्ठुरता, निर्ममता, हृदयहीनता। नहीं नहीं नहीं, यह संगीतक नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये क्या विशु, क्या बात? कुछ नहीं। बंधु, मुझसे छुपाओ नहीं। इतना उत्तेजित होते मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सोमू, उधर देखो। बहुत भव्य बन पड़ी है मेरी प्रतिमा। अद्भुत है तुम्हारा कौशल। लेकिन कहाँ मेरा यह सीधा साधा कंठहार और कहाँ उस मूर्ति के कंठाभरण के बीच कंकण पर खुदी कामदेव की मनोहर छवि। वह कंकण हाथी दांत के एक कंकण की नकल। देखो कैसा कंकण है वो।
वह कंकण तो किसी हतभाग्य सूर्यदेव ने किसी सम्मोहित कुंती को दिया था 17 बरस पूर्व। हाँ सोम, वह वन की कली थी, जंगली शबर जाति की कन्या, चट्टान को फोड़ कर रहने वाली निर्द्वंद निष्कलुष जलधारा। शबर कली? उसका नाम था सारिका। हमारे नगर में हाट के दिन अपने गांव वालों के साथ जंगली छाल जड़ियां बेचने आते, और नगर की ऊंची अटारी का वासी सूर्य उस वन कलिका पर मुग्ध हो गया। जैसे स्वर और ताल एक दूसरे पर रिश्ते हैं, वह मत भरे पावस सी उन्मत्त, पुष्पावृत कामनी तरु से संपन्न। लेकिन वह रागिनी टूटी कैसे? वही कायरपन की कथा। सूर्यदेव भी तो कायर ही थे, और कुंती भी, तभी तो उसने अपनी संतान को गंगा में बहा दी। नहीं सोमू, उसने ऐसा नहीं किया, कदापि नहीं। तुमने अपनी संतान को देखा था? नहीं। जब मुझे ज्ञान हुआ कि वह मां बनने वाली है, तो कुल और कुटुंब के भय ने मुझे ग्रस लिया। नदी पर बढ़ती सांझ की तरह उस भय की तंद्रा मेरी बुद्धि पर छा गई और मैं भागा। सारिका उसके अज्ञात संतान से दूर, बहुत दूर, भुवनेश्वर में देव मंदिर की छाया में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाया। वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी और कला का सतरंगी इंद्रधनुष सारे उत्कल पर छा गया। कैसी विडंबना है विशु कि तुम्हारी टूटी हुई रागिनी का विषाद है तुम्हारी चमत्कार पूर्ण कला का वैभव। सोमो, भव्य मंदिर को बनाने वाले मेरे ये हाथ सारिका और उसकी संतान के लिए एक झोपड़ी भी ना बना सके। 17 बरस तक जिस आशा पर तुम अपने मन में इस रहस्य को संजोए रहे, वह वृथा नहीं जाएगी विशु। आशा, जंगलों में भटकने वाली निराश्रिता अविवाहिता माँ और उसके बच्चे से मिलने की आशा? नहीं सोमू, नहीं। मुझे प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? कैसे? सोमू, अगर कोणार्क पूरा नहीं हुआ तो उसे नष्ट करना होगा। यही होगा मुष्टपातकी का प्रायश्चित। शिल्पी, तुम विष्णु हो, शंकर नहीं, निर्माता हो, संहारक नहीं। और फिर ये स्तंभ और ये पाषाण, इन्हें तो भूकंप भी गिरा सकता है अथवा काल की गर्मी। सोमू, इन चुंबक पत्थरों के आकर्षण से भगवान सूर्य की विशाल मूर्ति निराधार स्थित है। तुमने उसे ध्यान से देखा है? क्या उनमें भूकंप की शक्ति भरी है? सुनो, एक रहस्य की बात। ठीक बीच में जो चुंबक है, उसे हटाते ही मूर्ति बड़े वेग से गिर पड़ी और भूकंप की भांति ही मंदिर की शिलाएं और स्तंभ गिरने लगे।